दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए जी, शाम का टाइम है और यहाँ पे हम खाना बनाना कर दिया है शुरू शाम का। और शाम के खाने में आज बनेगी आलू गोभी और गाजर की सब्जी मिक्स करके। तो वो मुझे बनानी है चूल्हे पे। तो भाभी भी कह रही थी कि चूल्हे पे बना लेंगे, क्योंकि चूल्हे पे ये चीज़ें कढ़ाई में बनती है तो चूल्हे पे अच्छे से बन जाती है। और ठंड में तो खैर चूल्हे पे आराम से बन जाता है खाना, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे क्या है कि खुला है तो ऊपर से ओस पड़ती है, वो दिक्कत होती है, तो ठंड ज़्यादा लगती है। तो खैर जी कोई नहीं, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे शाम की तैयारी होगी जल्दी, और यहाँ पे जल्दी खाना खा लेते हैं। पता ही है आपको, गांव में जल्दी सब खाना खा लेते हैं। हालांकि हम भी इतना लेट नहीं खाते, 8 साढ़े 8 तक, लेकिन यहाँ पे और भी जल्दी हो जाता है। फिर सुबह ही जल्दी उठते हैं, जल्दी काम शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब्जी काट रही थी मैं भी, और भाभी भी दोनों मिलके। भाभी को जाना था नीचे दूध निकालने के लिए, लेकिन फिर मैं बैठ गई सब्जी काटने। तो वे कहने लगी ला अभी तो मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम था। तो अभी वे कहने लगी लाओ मैं भी कटवा दूँ। तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी कि कितनी कितनी क्या क्या काटना। तो वे गोभी कटवा के चली गई थी, फिर आलू वगैरह सारा मैंने अपने आप कट कर लिया। और फिर यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी हूँ अब सब्जी के लिए लकड़ी वगैरह नीचे तली आई थी भाभी। और यहाँ पे जो भी जिससे भी जलाना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मुझे भी नहीं पता ढूंढनी होती है। तो यहाँ पे जो थी वो भाभी ने दे दी मुझे लकड़ी वगैरह कि दीदी इससे आग सिलका लो। तो यहाँ पे जो भी थी मैं आग सिलकाने लगी हूँ चूल्हे पे। और अब मैं बनाऊँगी खाना यहाँ पे। और बच्चे भी आ गए हैं ट्यूशन से, ट्यूशन गए हुए थे दोनों, शिवाय और ओम। शाम को 1 घंटा चले जाते हैं। हालांकि स्कूल की तो यहाँ पे छुट्टी पड़ी हुई है अभी काफ़ी दिन से, या तो शायद 25 से हो रखी है हॉलीडे, लेकिन अभी भी ट्यूशन जाते हैं बच्चे। क्योंकि देखो पूरा दिन ऐसे ही हॉलीडे होमवर्क वगैरह भी है, वो सारा वहीं पे करके आते हैं। तो चूल्हे में मैंने आग सिलका के छोड़ दिया है, और ये सिलक जाएगी धीरे धीरे, एकदम नहीं होता। और बस जब तक आग जलेगी चूल्हे में तो तब तक अपना जो भी सामान वगैरह है वो सारा ला के रख लिया तड़के का। और अब बस लगाऊंगी सब्जी में तड़का। तो कढ़ाई नहीं मुझे मिल रही थी, मैं पूछ रही थी भाभी से कि कहाँ है कढ़ाई। तो फिर मैं दूध निकाल रही थी, तो मैंने इस वजह से मैं कहा चलो बता देंगे। तो फिर मैं नीचे जाके पूछ के आई थी, फिर पता चला था कि मैं उसमें रखी है किचन में। तो किचन में ही रखी थी दूसरे वाली में। तो जब मिली मुझे मैंने तब वो धोई, वरना तो अभी तक तो मैं तड़का लगा भी देती। बस मैं अभी अपना धीरे धीरे कर रही थी, क्योंकि टाइम काफ़ी था। मैं कहा चलो बना लूँगी आराम से। तो यहाँ पे देखिए बस मम्मी अंदर बैठी थी, क्योंकि आज पूरा दिन हो गए धूप नहीं निकली थी। और यहाँ पे आज पहला ही दिन है हमारा यहाँ पे रामपुर में आए हुए, और धूप नहीं निकली, बल्कि 15 ही दिन हो गए अच्छे से धूप निकले, ये बता रहे थे। तो मैं देखते हैं, क्योंकि धूप में ना काम सारे ऐसे ही हो जाते हैं, कपड़े वगैरह सुखाने फैलाने। और फिर मम्मी बाहर भी नहीं बैठ पाती, अंदर ही रहती है बिस्तरे में, क्योंकि बाहर हवा भी लगती है, खुला है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस जी मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया। कढ़ाई मिल गई है, कढ़ाई रख के मांझ के रख लिया है। और आग देखिए कितनी अच्छी जल गई। और जैसा मेरा नॉर्मल तरीका आपको पता ही है, तो यहाँ पे बस मैं तड़का लगाना शुरू कर दी। और भाभी जा ली थी नीचे दूध निकालने। एक गाय का तो वे निकाल लेती है, एक का भाई निकालता है, और दूसरी का मतलब एक का मैं अभी सीख रही है धीरे धीरे निकालना। अभी उनसे आता नहीं, आता तो था नहीं कभी। खैर पापा जी जब तक थे मम्मी काम करती थी, तो जब तक तो कभी भाभी ने काम नहीं किया, मतलब नीचे का गाय वगैरह का आपने देखा भी नहीं होगा कभी। लेकिन जब से पापा जी गए और मम्मी की तबीयत तो खैर डाउन हो ही गई है, तो अभी उन्हें दोनों को ही करना, भाई को और भाभी को। अब और कौन करेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है पास में। और अगर हम मान लो कोई रखते हैं नौकर वगैरह, तो वो खेत के काम करते हैं, घर में रखना भी रहता भी नहीं आज के टाइम में कोई। सब अपना घास पानी करवा के खेत में तो चले जाते हैं, जो मजदूर वगैरह काम करते हैं। तो इसीलिए फिर धीरे धीरे भाभी भी सीख रही है, क्योंकि भाई को भी कई बार ऐसा होता है कि जाना पड़ जाता है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से वो धीरे धीरे सीख रही। और अभी तक तो खैर 10 साल ऐसे ही निकल गए थे, नहीं किया था उन्होंने। लेकिन वो ये टाइम का कुछ नहीं कह सकते, टाइम कैसा आता है, कब क्या करना पड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काम हमें हमेशा सब कुछ आना चाहिए, कुछ नहीं पता चलता कि कब क्या ज़रूरत पड़ जाए काम की। तो फिर अब बस मैं धीरे धीरे सीख रही है। एक गाय का निकाल लेती है, एक ही हाथ से निकालती है धीरे धीरे करके, और दूसरी गाय का भाई निकाल लेता है। तो यहाँ पे वो आ गया था, वरना तो फिर मैं भाभी को कह दी, मैं कहा अगर वो लेट आएगा
तो फिर मैं निकाल लूँगी। तो फिर आ गया था जब तक मैंने सब्जी वगैरह बनाई। तो यहाँ पे बस फिर मैंने आटा भी लगा दिया। मैं कहा चलो से सॉफ्ट सा हो जाएगा, सब्जी बनने ही लग रही है और चूल्हे पर तो और भी जल्दी बन जाता है। और हमारा तो काम करने का, मेरा तो आपने देखा भी होगा, मैं कभी किसी काम से वो नहीं करती, चाहे मैं अपने मायके रहूँ, ससुराल जाऊँ या फिर अपना पिंजौर रहूँ, कहीं भी मैं काम को कभी भी पीछे नहीं छोड़ती। जितना भी मुझसे बनता है इतना मैं करती हूँ, चाहे वो भैंस का हो, गाय का हो, चूल्हे का हो, रसोई का हो, साफ़ सफाई का। आपने देखा होगा मैं मतलब जहाँ भी मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए मैं हमेशा करती हूँ। तो आज तो मैंने खैर दूध वगैरह का काम कुछ नहीं करवाया, तो भाभी ने ले आई थी निकलवा के, भाई भी आ गया था। तो फिर उन्होंने जो गाय वगैरह का काम सारा करके आ गए थे ऊपर। तो मैं यहाँ धीरे धीरे रोटी बनाने ही लग रही थी, तो भाभी आ गई। भाभी कहने लगी लाओ मैं बनवा दूँ। और सच में ही मैं बता दूँ आपको, मेरे पे चूल्हे पे रोटी अच्छे से बनानी नहीं आती, जैसा बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं धीरे धीरे बनती है। या तो पो पाती हूँ मतलब बेलन से, या फिर सेक सकती हूँ, एक ही काम होता है मेरे से, मतलब दोनों नहीं होता। लेकिन ये भी नहीं कह सकती कि मैं कर ही नहीं सकती, अगर मुझे करना पड़े तो मैं कर भी लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस मैं रोटी बेल रही और भाभी ने सेकनी शुरू कर दी। तो थोड़ी सी बनी, फिर भाभी कहने लगी कि दीदी आप दे दो सबको, गरम गरम खा लेंगे और फिर ठंडी हो जाएगी, क्योंकि मम्मी सूखी खाती है, फिर ठंडी खाई भी नहीं जाती। और भाई भी आ गया था, वो भी अंदर ही बैठा था मम्मी के पास, बच्चे भी सारे बैठे थे कि आप गरम गरम दे दो और मैं सेक दूंगी। तो फिर मैंने भी सोचा, मैं कहा चलो ये देखो काम तो कैसे भी करना, इधर कर लो या इधर, और मुझे कोई भी काम करने में वो नहीं लगता, क्योंकि देखो चाहे यहाँ रहो वहाँ रहो, जाके करना खाना तो सभी जगह है। यहाँ भी तो हम रोज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि और मेरी आदत ये भी नहीं है कि मैं बैठी रहूँ और ऐसा ही खाओ जाऊँ, क्योंकि दूसरा आदमी भी कर रहा है, ऐसा नहीं है, हमें भी। और करने से, काम करने से ना कोई छोटा होता है, ऐसा भी नहीं होता। मुझे तो लगता नहीं कि हम छोटे हो जाते हैं, या हम मायके जा रहे हैं हम वहाँ बैठ कर खा रहे हैं, या ससुराल जा रहे हैं, कहीं भी आपने देखा होगा मेरी आदत ऐसी नहीं है। मैं तो हमेशा करके ही खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और मेरे पे बैठा भी नहीं जाता, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, हम जब दूसरा आदमी कर रहा तो मैं भी करूँ, और फिर सब आराम से बैठें। तो यहाँ पे देखिए बस भाभी बनाने लग रही, थोड़ी सी रह गई, कुछ तो बनी गई थी, तो मैं सबको दे रही हूँ खाना। सब बैठे हैं अंदर, ये सब खा लेंगे, उसके बाद फिर हम दोनों भी खाएंगे, मैं और भाभी। रोटी बन जाएगी, उसके बाद दूध वगैरह गर्म करेंगे, बर्तन है देखिए, बर्तन भाभी कर लेगी, और मैं बस मतलब और काम कर लूँगी, जैसा बिस्तर वगैरह लगाने, मम्मी को पानी पुनी देना, दवाई देना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए जी, आज पहला दिन है, चढ़ा लिया मैंने चूल्हा, और चूल्हे पे ही लगी हूँ मैं काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स खाना पीना हमारा हो गया है, और अरे मम्मी घड़ी कहाँ गई, मेरा तो टाइम में बाहर क्यों लगाई रहे हैं, तो अंदर सारा दिन और बाहर वाली कहाँ गई, खराब हो गई, खराब हो गई, तो घड़ी लानी पड़ेगी यहाँ की। अरे मैं तो परेशान हो रही, कल से बार बार देखूं टाइम का, मेरा टाइम के बिना चलता नहीं काम। अरे यहाँ ही पहले से ही देख, कितने सालों से वह घड़ी आई है। हाँ बहुत पहले लाई, हाँ जब तो मैं बीए में पढ़ा करू थी, जब लाई थी देख ले। हाँ तो वह घड़ी अब तक भी चल रही, इतने साल हो गए, और वह घड़ी इन्होंने बाहर लगा दी, और मुझे टाइम का पता नहीं लगता। देख रही पहले 9 बज गए, तो 9 बजे का 1 घंटा हो गया हम बैठे, पता ही नहीं चला बातों में। और यहाँ देखिए मेरे ये तीनों के तीनों लंगूर ये बैठे सारे, ये तो ईशु के एक इधर बैठे एक इधर, ईशु को नहीं छोड़ रहे ये बिल्कुल भी अकेला। ईशु मन लग रहा, इनके साथ तो लग रहा होगा भाइयों की है। हाँ वो तो देख, वो तो बंदरी के बच्चे की तरह चिपका रहे हैं उसके बिल्कुल बस। अभी न है लेटने का टाइम, मैं कह रही हूँ चलो अपने कमरे में लेटो, लेकिन ये हमारा बिस्तरा छोड़ नहीं रहे, हमें सोना, चलो सो जाके अपने कमरे में। यहाँ कहाँ है डबल बेड है, जब तुझे सुवा लूंगी, आप यहाँ सो जाइए, हम यहाँ सो जाएंगे। रात को पता था कितने लगते मारो, नहीं पता लगता रात को, बेटा भी तो पड़ जाएंगे नू सीधे सीधे, फिर जब रात को पड़ेंगे जब देख, इन्हें लिटाना मुश्किल हो रहा है। खाना वाना हमारा सबका हो गया, और भाभी ने दूध भी दे दिया हमें सबको। दूध नहीं, आज चाय पी हमने,
पत्ती लगवा के, क्योंकि थोड़ा सा ठंड सी हो रही, ठंड की वजह से। और मम्मी तो खैर रोज चाय पीती है, मतलब दूध में थोड़ी सी पत्ती लगा देती है, तो मम्मी वही पीती है, खांसी की वजह से दूध नहीं पीती। तो अभी बस हम करेंगे रेस्ट, और मम्मी लेटती है मम्मी, और इस पर मैं और ईशु हम दोनों लेटेंगे इस वाले बेड पे। और शिवाय और कृष्णा ना ये ओम ये जाएंगे उधर अपनी मम्मी के पास। तो बस जी अब हम करेंगे रेस्ट। और वो मार दी इसका तो चोट।